हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कारक यानी हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कारक को पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे और पक्का मैं गारंटी लेता हूँ आपको याद हो जाएगा। वैसे तो हम याद करेंगे ही, विद कहानी से हम याद करेंगे। कहानी आपको बहुत ही रोमांटिक लगेगी, खतरनाक लगेगी, लव स्टोरी वाली लगेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो का मजा लेते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो कारक क्या होता है इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। तो कारक एक ऐसा चिन्ह होता है, ऐसा शब्द होता है जिसके द्वारा संज्ञा या फिर सर्वनाम का किसी वाक्य में शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है, उसे ही कारक कहते हैं। नहीं समझ में आया? हमको पता है, ठीक है, नहीं समझ में आया। देखिएगा, सिंपल सा एक फंडा है कि जो कारक होता है ना, वह सर्वनाम या फिर संज्ञा का पहचान कराता है आपके जो वाक्य में जितने भी शब्द दिए गए हैं। ठीक है, शब्दों का पहचान किससे कराता है? संज्ञा और सर्वनाम से कराता है, या फिर हम कह सकते हैं संज्ञा सर्वनाम का संबंध शब्दों वाक्यों के शब्दों से बताता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा, आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई कारक क्या होता है, इसको तो अब हम जान लिए हैं। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं तो आप भी सुने होंगे, हम भी सुने हैं, आप भी याद किए होंगे, कई बार आप याद किए होंगे, मगर आप भूल गए होंगे, हम भी भूल गए थे। ठीक है, मगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए कैसे होता है कारक का विभाजन। कारक 8 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला आपका कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। ठीक है, आपको भी याद किए होंगे आप भी कभी, और आप भी कभी भूल भी गए होंगे। तो देखिए, कारक जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। आठों प्रकार की 8 प्रकार की विभक्ति चिन्ह होता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि यह कौन सा कारक है, इसमें इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस पूरे वर्ड में कौन सा कारक है, यह वर्ड किस कारक का है। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए अब हम लोग इसके विभाजन पे चलते हैं। तो देखिए, जो कारक है ये 8 प्रकार से विभाजित किया गया है। हम एक तरफ कारक का नाम लिख दिए हैं, दूसरी तरफ उसके विभक्ति चिन्ह लिख दिए हैं, ताकि आप भी देख सके, हम भी देख सके। ठीक है, आज कुछ हट के मैं बता रहा हूं ना, कोई बात नहीं। देखिएगा, देखिए नाम जो है वो कुछ इस प्रकार से है और विभक्ति चिन्ह कुछ इस प्रकार से है। तो कर्ता पहला हमारे पास आता है। कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो ने होता है। ठीक है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है। इसको आप कर्म भी बोल सकते हैं, उड़नतुआ रा लगा के, यही रा को हटा के। ठीक है, तो कर्म का को होता है, करण का से होता है, संप्रदान का को या के लिए होता है, अपादान का से अलग होता है। मतलब अपादान का मतलब होता है किसी चीज के कोई चीज अलग होती है जब, जैसे एक लड़के से एक लड़के से लड़की नहीं, जैसे पत्ता जो है आपके पेड़ से गिर जाता है तो वह पत्ता जो है आपके पेड़ से अलग हो गया है। तो यहाँ कौन सा जो है कारक है आपका, वो है अपादान। अभी हम सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद छठवां संबंध। संबंध का जो विभक्ति चिन्ह होता है का होता है, की होता है, के होता है, जिससे हम संबंध पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद अधिकरण होता है। अधिकरण का जो होता है वो में और पर होता है। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है संबोधन। इसका आता है हे अरे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बारीकी से इस पे समझ लेते हैं। देखिए, जो कर्ता होता है, जैसा कि मैं यहाँ लिखा, राम ने आम खाया। ठीक है, क्या खाया? आम खाया। ओके, क्या खा लिया? आम खा लिया। किसने खाया? राम ने खाया। अब देखिए, जो ये ने है ना, ने को आपको पकड़ना है, ने। अब जहां ने दिखा उसका पहला वाला शब्द आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो ने हमको यहाँ दिखा, इसके पहला वाला शब्द राम है, यानी हमारे पास राम क्या है? राम। राम हमारा कर्ता हो गया। क्या हो गया?
करता हो गया, ठीक है, करता नहीं करता हो गया। अब आप कैसे समझेंगे, आप भी इसी प्रकार से समझेंगे और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं भाई? बिल्कुल समझ गए। थोड़ा सा हम कपड़ा लेके इसको मिटा देते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसके बाद हमारा आता है कर्म। अब आप कर्म कैसे याद रखेंगे? कर्म कैसे याद रखेंगे? तो आप सिंपल सा देखिएगा, जैसे राम, राम क्या खाता है? आम खाता है, ठीक है, आम खाता है। मुझे फिर से वही लिखना पड़ा, आम खाता है। राम आम खाता है। तो देखिए, इसमें हमारी तीन चीजें दिख जाएंगी आपको। कितनी चीजें? तीन चीजें दिखेंगी। एक तो आपको पता चल गया कि भैया राम जो है ये आपका करता है। क्या है भैया? करता है। और दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि जो कर्म है ना वो को पे होता है। किससे होता है? इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है को होता है। तो राम किसको खाता है? आप पूछेंगे ना, राम किसको खाता है? तो वो बताएगा भाई राम जो है ना वो आम को खाता है। किसको खाता है? वो आम को खाता है। तो हमारा जो आम है ना, ये आम, ये आपका हो जाएगा क्या? कर्म, ठीक है। इसको हम कर्म भी बोलते हैं, कर्म हो जाएगा, ठीक। अब हमारा आता है करण। करण आता है कि नहीं भाई? बिल्कुल आता है करण। करण का क्या होता है? विभक्ति चिन्ह से होता है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, राम किससे आम खाता है? मतलब कोई चीज ऐसी होगी जिससे वो आम खाता होगा। तो हमारे पास भाई दांत से आम काटता है और दांत से ही आम खाता है। दांत से खाता है कि नहीं? तो जो दांत हो गया हमारा, दांत, दांत जो हो गया ना, ये आपका हो गया करण। क्या हो गया? आपका करण हो गया, ठीक है, करण। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अभी तो थोड़ा बहुत आपको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। उसके बाद संप्रदान आता है। संप्रदान माने तो का की के। क्या होता है? का की के। अब आप कैसे करेंगे भैया? संप्रदान माने तो का की के। जैसे राम के, राम के लिए, ठीक है, राम के लिए मैंने यह चीज लाया है। जिससे मैं बोला, या कोई हमसे पूछा, अब हमारे पापा जी आ गए या फिर अपनी मम्मी जी आ गई और मम्मी जी हमसे पूछी कि ये जो आम है ये किसके लिए लेके आए हो? तो मम्मी पूछी किसके लिए लेके आए हो, ठीक है, किसके के लिए लेके आए हो? तो लिए लेके आए हो, हम बोले भाई राम के लिए लेके आए हैं। किसके लिए? राम के लिए लेके आए हैं, के लिए, ठीक है, राम के लिए लेके आए। तो यहाँ जो आपका राम होगा वो आपका संप्रदान का कार्य करेगा। किसका? संप्रदान का, ठीक है, संप्रदान का कार्य करेगा। किसका काम करेगा? संप्रदान का कार्य करेगा। उसके बाद अपादान तो मैं आपको समझा ही दिया कि जैसे मैं बोलूं कि भाई जो पेड़ है ना उससे उसका पत्ता टूट के नीचे गिर रहा है, उससे उसका पत्ता टूट के नीचे गिर रहा है। तो आप भी याद रख सकते हैं उससे अलग हो रहा है। अलग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर जहां आपको दिखे कि भाई ये अलग हो रहा है तो वहां सीधा मारेंगे आप अपादान है, ठीक है। मैं बोला जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ है इससे ये वाला जो पत्ता है ये अलग हो रहा है। तो यहाँ कौन सा कारक है? आप कहेंगे भैया अलग हो रहा है, से अलग हो रहा है, तो मने अपादान है। क्या है? अपादान है, ठीक है। क्या है? अपादान है। अपादान है कि नहीं? वेरी गुड, अपादान है भैया। हम सात, सॉरी, हम जो है 5 पढ़ चुके हैं। अब संबंध, अधिकरण, संबोधन, इसका क्या मतलब है? तो ध्यान से देखिएगा। संबंध माने होता है कि किसी से अपना संबंध बताना है। जैसे हम बोले राम का भाई, सॉरी, राम का भाई, राम का भाई श्याम है। क्या है? श्याम है, ठीक है। राम का भाई कौन है? श्याम है। अब हम क्या बोले? राम का भाई ना, यहाँ का आया कि नहीं? अब जब का आ गया तो इसका संबंध इससे जोड़ रहा है, श्याम का संबंध राम से। तो ये भाई का जो संबंध है ना ये हमारा होगा, का जो है आया है यहाँ, राम जो है ये हमारा संबंध हो जाएगा। ये कौन सा कारक है? इसमें संबंध है, ठीक है, संबंध है। क्या है? संबंध है, ठीक है। कौन सा कारक है? संबंध है। अब इसके बाद 7वां आता है हमारा अधिकरण। मैं इसको मिटाता हूं और आपको मैं समझाता हूं अधिकरण माने क्या होता है। जैसे किसी पर अधिकार जमा लेना, ठीक है, किसी पर क्या करना? अधिकार जमा लेना। जैसे इस घर में मैं रहता हूं, इस घर में कौन रहता है? इस घर में मैं रहता हूं, इस घर में मैं रहता हूं।
ठीक है, कभी सुने हैं इस घर पर मैं रहता हूँ? नहीं ना, नहीं सुने हैं भैया। इस घर में मैं रहता हूँ, नहीं सुने। इस घर को मैं रहता हूँ, नहीं सुने। इस घर से मैं रहता हूँ, नहीं सुने। इस घर के लिए मैं रहता हूँ, नहीं सुने। इस घर से अलग मैं होता हूँ, सुने हैं भाई, सुने हैं कभी कभी। देखिए, इस घर का मैं रहता हूँ, नहीं है। ठीक है, इस घर पर मैं रहता हूँ, सॉरी इस पेड़ पर मैं रहता हूँ। अब बंदर बोला आपसे मैं इस पेड़ पर रहता हूँ, तो उसमें कौन सा कारक है? अधिकरण है। और मैं आपसे बोला मैं इस घर में रहता हूँ, तो उसमें भी कौन सा कारक है? अधिकरण है। ठीक है, मैं बोला मैं इस घर में रहता हूँ, यही घर तो है जिसमें मैं रहता हूँ, तो आप क्या कहेंगे उसमें कौन सा कारक है उस वर्ड में? जैसे मैं बोला यही घर है जिसमें मैं रहता हूँ, ये पूरा वाक्य बन गया। अब पूछेगा आपसे क्या कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है आपका? अधिकरण है। कौन सा है? अधिकरण है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा 8वां होता है संबोधन। संबोधन माने किसी को संबोधित करना। जैसे हम बुलाए हे राम, हे राम, अरे सुन ले। ठीक है, ऐसे बुलाते हैं ना हम लोग। जैसे दोस्तों में हम लोग ऐसे बुलाते हैं, अरे सुन रहे इधर देख। ठीक है, ऐसे बुलाते हैं, आप भी बुलाते होंगे, दोस्तों में चल जाता है। ठीक है, मगर आप बड़े हैं तो नहीं, आप नहीं कह सकते हे कह सकते हैं, अरे नहीं कह सकते। हम दोस्तों में कह सकते हैं, अरे इधर सुन रहा है यार, उधर क्या सुन रहा है तू, हमेशा इधर भी सुन, अरे अरे। ठीक है, अरे हम बोले तो अरे जो है इस संबोधन। अब मैं बोला अरे इधर सुन, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप कहेंगे सॉरी संबोधन है। ठीक है, कौन सा है? संबोधन है। किससे संबोधन है भैया? अरे आया। अगर आप बोला हे राम, तो यहाँ कौन सा संबोधन, सॉरी कौन सा कारक है? संबोधन है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं भाई? बिल्कुल क्लियर हो गया, मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, मजा आ गया ना? अब देखते हैं हम कहानी क्या कहती है। देखिए भाई, कहानी थोड़ा सा मस्त है, मजा आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तब देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग कर दिया। संबंध काका काकी अधिकरण में पर संबोधन है। अरे आपके भाई अभी तो आप यहाँ बताए हैं। देखिए वहां लिखा जो गया है ना, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, इसमें कोई मतलब ट्विस्ट नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा तब आपको मजा आएगा। हाँ और बताइए, और बताइए। तो देखिए अभी बता रहे हैं। देखिए, कर्ता नाम का एक लड़का है और करम नाम की एक लड़की है। कर्ता क्या है? एक लड़का है यानी बॉय है, और करम क्या है? आपकी एक लड़की यानी गर्ल है। ठीक है, गर्ल है। अब कर्ता ने कहा कर्म से, कर्ता ने क्या कहा? कर्म से। ठीक है, सॉरी कर्ता ने कर्म को करण से। ये कोई लड़का है जिसका नाम करण है, लड़का लड़का। अब ससुरा लड़का है तो करण है, करण है तो लड़का है। तो ये कर्ता ने कहा कर्म से, मतलब वो लड़किया से कहा कर्ता ने कि करण से संप्रदान के लिए। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है मगर अभी आपको मैं समझाऊंगा ना तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, कर्ता ने कर्म को, किससे? कर्म को करण से क्या किया? करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग कर दिया। क्या बात है! मतलब ये जो ससुरा करता है ना, ये कर्म को, कर्म एक लड़की का नाम है, ये लड़कियां को ये करण से किसके लिए? संप्रदान यानी पैसा से। ठीक है, संपदा। ठीक है, उसका जो जितना प्रॉपर्टी है उसके लिए अपादान से, अपादान से क्या कर दिया? अलग कर दिया। कौन? ये कर्ता। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, किससे? करण से पहले अलग कर दिया, और फिर उसके बाद संप्रदान के लिए अलग किया था। अपादान से भी अलग कर दिया उसको। किससे? अपादान से भी अलग कर दिया। अपादान से क्या कर दिया? अलग कर दिया। देखिए यहाँ जो से है ना, एक अलग करने के लिए आया है, अपादान से अलग करने के लिए आया है। तो आप क्या कहेंगे? कर्ता ने कर्म नाम की एक लड़की को करण से संप्रदान, मतलब उसकी संपत्ति के लिए अपादान से अलग कर दिया। मतलब अपादान कोई था उससे जो है अलग कर दिया। ठीक है, अपादान से क्या कर दिया? अलग कर दिया उस लड़की को, और करण के बीच में दरार डाल दी। कौन? आपका कर्ता। इसे सिर्फ बहुत खचरा है। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, मतलब संपत्ति के लिए अपादान से अलग कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके साथ संबंध, मतलब उसके साथ अपना संबंध बनाया। कैसा संबंध? काका काकी वाला। क्या बात है! मतलब इसको अलग किया, उसके बाद अपना संबंध कर्म के साथ बना रहा है। कौन वाला?
काका काकी वाला, ठीक है, काका काकी वाला संबंध बनाया उस पर अधिकार जमाने के लिए, उस पर क्या करने के लिए, अधिकार जमाने के लिए, उसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना सब पे अधिकार जमाने के लिए, उसके घर में अधिकार जमाने के लिए, ठीक है। और संबोधन है, अरे है जो करण था, करण अर्जुन, ये कह रहा, ये संबोधन कर रहा है, अरे यार ले गया ले गया ले गया ले गया नहीं, ले गई है ना, तो ले गया ही गा रहा है क्या, ले गया क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार इसको देखते हैं। कर्ता ने करण नामक एक लड़की को करण से अलग कर दिया। क्या किया, अलग कर दिया, किसके लिए, संप्रदान मतलब उसकी संपत्ति के लिए अपादान से अलग कर दिया। मतलब एक बार तो करण से अलग किया, उसके बाद उसके संप्रदान सॉरी अपादान से भी अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके साथ संबंध बनाने के संबंध बनाने के लिए, कौन सा संबंध, ये काका काकी वाला संबंध बनाने के लिए, संबंध काका काकी वाला बनाने के लिए, उसके ऊपर अधिकार करने के लिए उसको क्या कर दिया, करण से अलग कर दिया। और उसके बाद करण बोलता है, संबोधन करता है, अरे बाप रे बाप, ले गया, मतलब क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो गाइस आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक चीज आप करना ना भूलिएगा, वो है लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।